अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे हर परिवार की, आपको 2.5 करोड़ परिवार के आसपास आपको लगभग 7 लाख से 9 लाख करोड़ के आसपास ये बजट बैठेगा। कहाँ से आएगा? सोचिए, रात में 9:15 साढ़े 9 बजे अगर ये जोश भाई दिखाइएगा, ये जोश और उत्साह है जब बाजार बंद हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है। तो सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन है जिनको नहीं पता कि 90 के दशक ने मेरे बिहार को लगभग 3-4 दशक पीछे धकेलने का काम किया और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे, ये मैं मानता हूँ। कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हुई, जांच पूरी होने दीजिए। विश्वास दिलाता हूँ कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पलायन रोकने की सोच पर ही हमारी सरकार अब काम कर रही है और पलायन रोकना नहीं, मैं तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो लोग बिहार छोड़ के गए हैं वो वापस बिहार आए। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। और मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लोकसभा सांसद चिराग पासवान है। सर, क्या है बिहार का माहौल? क्योंकि मैं एनडीए का अलाय हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर जिस तरीके से लोगों में जोश है, उत्साह है और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पे भरोसा है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार में इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोकामा में जो हत्याकांड हुई उस पर क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई उस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ जो ये कहे कि माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है। एक भी घटना घटती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हैविंग सेड दैट, ये हमारी ही सरकार है जो ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। अगर ऐसी घटना घटी तुरंत कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हुई, जांच पूरी होने दीजिए। विश्वास दिलाता हूँ कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बिहार बहुत पिछड़ा राज्य हो गया है, पिछड़ा राज्य हो गया है, उसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद बिहार को मिली है पिछले साल सवा साल में और अगले 5 साल ये व्यवस्था बरकरार रहेगी। पिछले 20 सालों में मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो किसी भी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ज़रूरी है। इससे पहले सड़कों के जो हालात थे, इससे पहले पेयजल की जो समस्या थी, इससे पहले जिस तरीके से हर विषय को लेकर जो समस्या, बिजली आपूर्ति को लेकर जो समस्या थी, उद्योग तब आएंगे जब यहाँ पे सड़कें होंगी, जब बिजली होगी, पानी होगा। इन व्यवस्था को पिछले 2 दशक में तैयार किया गया है। अब मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, मेरे प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 12 बार बिहार आए। ये दर्शाता है कि कैसे उनकी प्राथमिकता में बिहार है और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिहार से खुद हैं और बिहार के जो लोग दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें वहाँ पे बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप कि बिहार के वासियों को दिल्ली में जाकर के गाली सुनना पड़ता है, काम के लिए तड़पना पड़ता है? पलायन रोकने की सोच पर ही हमारी सरकार अब काम कर रही है और पलायन रोकना नहीं, मैं तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो लोग बिहार छोड़ के गए हैं वो वापस बिहार आए, ये व्यवस्था तैयार हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगले 5 साल ये व्यवस्था तैयार होगी। सर, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी गद्दी पे हैं, क्या उस हिसाब से काम हुआ है बिहार में? क्या बिहार वासियों को वो सौगात मिल पाई है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि हुआ है। 90 का दशक, मुझे लगता है शायद मैं आखिरी ऐसी पीढ़ी होऊंगा जिसको वो 90 का दशक याद होगा। लेटर जो सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन है, जिनको नहीं पता कि 90 के दशक ने मेरे बिहार को लगभग 3-4 दशक
पीछे धकेलने का काम किया। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को यहाँ पे कोलैप्स किया गया, ये 2 दशक लगे हैं उस भरपाई को। एक समतल ज़मीन पे इमारत खड़ी करना आसान है, पर अगर खाई है उसको भरने में समय लगता है। अब वो समतल ज़मीन तैयार हुई है, इमारत की शुरुआत अब यहाँ से होगी। अच्छा, हर घर रोजगार देने की संभावना बताई गई। तेजस्वी जी बोल रहे हैं हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? कैसे देंगे? शिक्षा के अभाव का यही नतीजा होता है। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दैट हाउ। देखिए, लोग आप पे भी फूल बरसाते हैं। वो तो आपका प्यार है ना, लोग आपसे प्यार करते हैं। सोचिए, रात में 9:15 साढ़े 9 बजे अगर ये जोश भाई दिखाइएगा, ये जोश और उत्साह है जब बाजार बंद हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है। वेल, आंसरिंग योर क्वेश्चन, तेजस्वी जी ये तो बताएं कि कैसे, जब मेरे राज्य का टोटल बजट ही 3-3.25 लाख करोड़ है, 3,17,000 करोड़ के करीब है। ऐसे में आप मुझे बताइए, अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे हर परिवार की, आपको 2.5 करोड़ परिवार के आसपास आपको लगभग 7 लाख से 9 लाख करोड़ के आसपास ये बजट बैठेगा। कहाँ से आएगा? रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा? उनका आइडिया क्या? रोड मैप बताएं, मैं भी उनकी मदद करूंगा, बट वो रोड मैप होना तो चाहिए। जस्ट बाय द वर्च्यू कि आपको सरकार में आना नहीं है तो झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो। आप लोगों का रोड मैप क्या है पलायन रोकने के लिए? एनडीए का रोड मैप क्या है पलायन रोकने के लिए? क्या बिहार में हम आने वाले 5 साल में ये देख सकते हैं? हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार का हम लोगों ने वादा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार देने का हम लोगों ने वादा किया, और कैसे देंगे? हर जिले में उद्योग खुलवा कर। ये रोड मैप के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ जब रोजगार यहाँ पर आएगा, उद्योग लगेंगे, ऑटोमेटिकली पलायन रुकेगा। देखिए, भीड़ देखिए, आपको बस खत्म कर दे, बस लास्ट सवाल चल रहा है, इसका जवाब ये देखिए। आप किस तरह से भीड़ दिखाइए, थोड़ा भीड़ दिखाइए, इधर आइए। देखिए, लोगों के बीच है, चिराग पासवान बच्चे से हाथ मिला रहे हैं। आपको बता दें कि हर रोड मैप की बात कर रहे थे आप, रोजगार। हाँ, तो जब उद्योग लगेंगे, मैं ये मानता हूँ शिक्षा और रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा बिहारी बिहार से बाहर जाते हैं, तो एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, ताकि पंचायत स्तर की शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और हर जिले में, इवेंचुअली प्रखंड में, बट टू बिगिन विद हर जिले में उद्योग से शुरुआत हो। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट बात आपसे है, थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार। क्या आप ये वादा करना चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में वो हाल नहीं होगा, बिहार के भविष्य का वो हाल नहीं होगा जो अभी चल रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद पिछले 3 साल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे काम किया है। आज मैं ये मानता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल बिहार को विकास के एक नए पड़ाव पर लेकर जाएगी।